इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में और लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आगे वाले चौराहे पे थे, अब यहाँ चौराहे पे कुछ भीड़ दिखाई दी। यहाँ पर लोगों से बात होगी। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर कर दिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी डिक्लेयर है। अब बीजेपी से भी जो चर्चा है वो चंद्रभानु पासवान की यहाँ पर तेज दिखाई दे रही है। ऐसे में हम जनता से बात करेंगे, जनता का मूड किस तरफ है। यहाँ मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर में बीजेपी या समाजवादी पार्टी कौन प्लस दिखाई दे रहा है, आइए जनता से बात करते हैं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है। चलिए आप बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर तिवारी। सुधीर तिवारी जी, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से चंद्रभानु पासवान जी निकलेंगे। चंद्रभानु पासवान जी जीतेंगे, यानी कि बीजेपी से। क्यों जीतेंगे? देखिए माहौल तो यही बता रहा है कि वही निकलेंगे यहाँ से। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था, पहले लोकसभा चुनाव था तब कह रहे थे सब समाजवादी पार्टी नहीं बीजेपी जीतेगी लोकसभा में, और मिल्कीपुर में भी वही लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रभानु जी निकलेंगे यहाँ से। माहौल भी बता रहा है और लग भी रहा है ऐसा कि वो निकलेंगे। इस बार वो निकलेंगे और हमारे हिसाब से सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं यहाँ से। नहीं, वो सब हौफा उड़ा रहे हैं। बाकी चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलना चाहिए। चर्चा भी ऐसी ही दिखाई दे रही है। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, दोबारा फिर हम आपसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? अनंत राम। कौन जीत रहा है यहाँ से? ये जीतने क्या नाम? चंद्रभानु जीत रहे हैं। जी, वही जीतेंगे। चंद्रभानु पासवान क्यों जीतेंगे? हाँ, जब माहौल वैसा है, जब जितने भी उनका चाहिए। माहौल उनका है, ज्यादा आप कुछ नहीं कह पा रहे, माहौल उनका है। चलिए आपसे हम बात कर लेते हैं, कौन बाजी मार रहा है यहाँ? चंद्रभानु पासवान बाजी मार रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले चौराहे सब कह रहे साइकिल चल रही है यहाँ। नहीं कहने दो, जो कह रहे हैं, जो जिसको कहना कहने दीजिए। लेकिन यहाँ चंद्रभानु की माहौल है पूरा उनका, और आ रहे हैं व्यक्तिगत मिल रहे हैं सबसे। अच्छा प्रचार हो रहा है उनका, अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे उन्हीं जीतेंगे। बीजेपी से टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए हमारे हिसाब से तो। और यहाँ जनता को लगता है कि उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। देखा जाए आगे तो कोई और प्रत्याशी आता है तो शायद नहीं निकल पाएगा बीजेपी का। ऐसे में एक सवाल और है, बहुत कम समय बचा है चुनाव का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। एक डेट भी दी गई कि 13 तारीख को 9 जगह बता दिया गया उपचुनाव होंगे यूपी में, और मिल्कीपुर को होल्ड पे रखा गया था। लेकिन कल रात से जो खबर आने लगी है कि आज क्या जो है उसको वापस ले लिया गया है, तो यानी कि 13 तारीख को यहाँ भी चुनाव हो सकते हैं। कितने समय बचा है? बहुत ही कम समय बचा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी। इसके बाद अगले चौराहे में फिर मिलेंगे आपसे, तो हमारा वीडियो वाला भी जाके आप देख सकेंगे। चंद्रभानु पासवान आप कह रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी है, क्या कारण है कि चंद्रभानु पासवान को ही वो व्यक्तिगत सबसे मिल रहे हैं, आज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका मतलब जो है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति से मिलना अच्छा, मतलब मिलना व्यक्ति और स्वभाव अच्छा लग रहा है हम सबको, इसलिए उनका माहौल बना है। जनता भी चाहती है, मतलब बुजुर्ग जो है, युवा जितने हैं सब उनकी तरफ है। युवा की जब आप बात कर रहे हैं तो हम जरूर सवाल करेंगे। जितने युवाओं से हमारी बात है, ज्यादातर युवा जो है वो चंद्रभानु पासवान का नाम ले रहा है। क्या कारण है भैया? कुछ तो कारण होगा। हर एक युवा के बात समझ रहे हैं ना, सबसे मिल रहे हैं, सब युवा से मिल रहे हैं। हम लोग के पास आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, हमारी तकलीफ समझते हैं। जो काम रहता है काम करवाया जाता है उनके द्वारा। वो कुछ नहीं थे अभी पद पे, लेकिन हमारा काम करवाते थे, हर एक काम में हमारे साथ रहते थे, इसलिए उनको हम चुन रहे हैं। माहौल उनका है, उन्हीं जीतेंगे। अभी पीछे हम थे एक चौराहे पे, तो एक लोग थे अवधेश प्रसाद जी के, कह रहे हैं उनके साथ हम चलते हैं, और कह रहे हैं हम 20-30 हजार वोट तो जिता रहे हैं, अयोध्या जीत के आए हैं, मिल्कीपुर भी जीत लेंगे। क्या कहेंगे? सपा से थे वो? नहीं, सपा यहाँ खत्म हो चुकी है। सपा का कोई नामो निशान नहीं यहाँ रह गया है। भाजपा यहाँ जीतेगी, वो भी चंद्रभानु पासवान। अभी 20-50 लोग साइकिल लेके जा रहे थे, आप कह रहे हैं 50 नहीं 250 लेके जाए, फिर भी वो जीतेंगे नहीं यहाँ से। जीतेंगे नहीं। चलिए अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे, आप खुल के जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है भैया? प्रेम जी, कौन बाजी मार रहा है पहले ये बताइए। भाई साहब हमारे यहाँ से जो है चंद्रभानु पासवान जी टिकट पाते हैं तो यहाँ से निकल जाएंगे। चंद्रभानु पासवान जी, वही नाम जो बार बार सुनाई दे रहा है जी। क्या कारण है? भाई वो जनता की सेवा कर रहे हैं, कहीं जहाँ कुछ उनको कुछ सुनाई देता है कोई बात या मैटर, वो तुरंत, वो उनके पिताजी तुरंत वहीं पहुँच के अपना जो है तुरंत पहुँचते, हर एक गाँव में मुलाकात करते हैं जाके। 13 तारीख को वोटिंग होनी है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कुछ दिनों का समय बचा है, और टिकट भी जहाँ तक है एकदम नजदीक ही दिया जाएगा। हाँ, टिकट एकदम नजदीक है। अंदर खाने क्लियर भी हो गया जैसे लोग बता रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है, जो अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं चुनाव, कैसे देख रहे हैं आप? हम ये देख रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी जो है वो अपना जो कहे वो कहे, लेकिन जैसे अगर भाजपा से चंद्रभानु पासवान अगर टिकट पा रहे हैं तो निश्चित है जीत जाएंगे यहाँ से।
कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान की जो पकड़ है वो पारसी समाज में मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में दोबारा आपसे हम बात करेंगे, भैया किसका माहौल बन रहा है? बीजेपी का माहौल है और चंद्रभानु जी टिकट पा रहे हैं यहाँ से। बीजेपी का माहौल है और चंद्रभानु जी टिकट पा रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है चंद्रभानु जी टिकट पा रहे हैं? क्योंकि जनता अब जो है नए चेहरे की तरफ भग रही है। नया चेहरा चाहती है, कोई नया प्रत्याशी चाहती है। नया प्रत्याशी चाहती है और अवधेश प्रसाद जी यहाँ से वर्तमान विधायक रह ही चुके हैं, गोरखनाथ जी भी रह चुके और हैं। इतिहास भी मिल्कीपुर का आप लोगों को हम बता देने जाएंगे। जिस तरीके से भैया कह रहे हैं नया प्रत्याशी चाहते हैं, मिल्कीपुर की जो जनता है वो ज्यादातर नए प्रत्याशी, नए चेहरे पर मोहर लगाती रही है। कभी यहाँ से अवधेश प्रसाद जी विधायक रहे, कभी यहाँ से बाबा गोरखनाथ जी रहे। लगातार जो प्रत्याशी बदलता रहा, पार्टी भी बदलती रही, अब फिर नए प्रत्याशी की मांग होने लगी है। तो क्या लग रहा है, समाजवादी को रथ को, अवधेश प्रसाद के रथ को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे, क्योंकि 7 बार के विधायक थे, कभी हारे नहीं थे चुनाव। अवधेश प्रसाद जी यहीं से चुनाव हारे हैं, तो इस बार भी हारेंगे, क्योंकि कुछ कारण हैं कि इस वजह से वो चुनाव हारेंगे। जनता के बीच में रहते नहीं हैं, और जनता के बीच में रहेंगे नहीं तो चुनाव कहाँ से जीतेंगे? कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं रहते, ये भी उसका नुकसान उनको हो सकता है। और ऐसे में बात की जाए मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर पर पूरे भारत की निगाह जो है वो बनी हुई है। ऐसे में 2 लोग और बैठे हैं, हम बात करेंगे आपसे। किसका माहौल है? यहाँ बीजेपी का माहौल है। सब लोग बीजेपी बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं, ठीक है, बीजेपी है। अगर बीजेपी चंद्रभानु को टिकट देती है तो यहाँ से बीजेपी बाजी मार लेगी। अच्छा, ये चंद्रभानु टिकट को आप लेके कह रहे हैं कि बीजेपी को ही चाह रहे हैं? नहीं, चंद्रभानु जी को। चंद्रभानु जी सब जी, हाँ। अगर वो टिकट पाते हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा यहाँ। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, आपके रिश्तेदार तो नहीं है चंद्रभानु जी? नहीं, रिश्तेदार नहीं, लेकिन रिश्तेदार के गांव के हैं। रिश्तेदार के गांव के हैं, आपस में पकड़ मजबूत है। कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान को लेकर जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज मिल्कीपुर में है। बीजेपी से जो चंद्रभानु पासवान है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? जी, पासवान अगर टिकट पाएंगे तो पक्का ही जीत जाएंगे। अगर अन्य कोई पाता है तो यहाँ पर बीजेपी नहीं जीतेगी। अच्छा, ये बताइए हमें, अवधेश प्रसाद जी पुराने नेता है जी, चंद्रभानु पासवान जी नए नेता है। नए नेता है और नए से पुराने को भिड़ाने की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ जी। उन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ किया नहीं है। उन्होंने गए थे बाबा टोणेगिर पर, उन्होंने कहा कि मैं कुछ यहाँ स्थान पर करूंगा। अच्छा। कुछ आज तक कुछ नहीं किया। सांसद जी कहे थे हम काम करेंगे। जी जी। और अभी तक कुछ काम नहीं किया है। एकदम फेल नजर आ रहे हैं वहाँ पर। कहीं ना कहीं नाराजगी भी है जी, और यही सब नाराजगी है जो मिल्कीपुर चुनाव का जो माहौल है बदल रही है। एक बार हम कैमरामैन से दिखाएंगे, एक बार दिखाएंगे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ माता जी भी हैं, माता जी से भी बात कर लेंगे। कौन जीत रहा है यहाँ, साइकिल या बीजेपी? भैया ये तो आए ना हमसे। चलो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या भैया कौन जीतेगा, बीजेपी समाजवादी पार्टी? जीतेगा भैया, हमारे यहाँ चंद्रभानु का बोलबाला ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इनसे सबसे जीत गए के बाद ही दोबारा घूम के दिखाते नहीं। ये वजह से नया चेहरा सब देखेगी, जाहिर इन्हीं पे सबको लोग अच्छा, इस वजह से नया चेहरे के ऊपर जो मेहनत भी कर रहे हैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, चंद्रभानु पासवान को देख के आप बीजेपी में जा रहे हैं कि बीजेपी को देख के चंद्रभानु पासवान को पसंद कर रहे हैं? चंद्रभानु के ऊपर जा रहे हैं। चंद्रभानु की वजह से आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से बात होगी। माता जी से बात करने की कोशिश की गई, माता जी नहीं बोलना चाहिए। कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? चंद्रभानु पासवान यहाँ बाजी मार रहे हैं। हाँ, खाली परेशानी है साड़न से। साड़ उठाए ले जा रहे हैं। साड़ उठाए ले जा रहे हैं। हाँ, रात है मरे थे, कोई 2000 रुपए में पूरा धरता है। हाँ, सड़वा बहुत नुकसान कर रहा है। अरे रात भर जो है कि रखाते हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी कहे थे हम सांसद बन जाएंगे, साड़ हटा देंगे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनकी सरकार आएगी वो जानेंगे। मतलब इनकी सरकार आएगी। अच्छा, हटवाए नहीं क्या अभी कहाँ हटे हैं? अब अपने लड़के को उतारे हैं मैदान में। अब उतारे हैं वो, हमारा लड़का हटवाएगा। वो तो उनके मर्जी है भाई। उनकी मर्जी, हटवाए चाहे ना हटवाए। और क्या। चलिए, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। चाचा, कहाँ माहौल है? माहौल हुआ बा भैया, चंद्रभानु को मिलने के बाद टिकट लेने के दिन जरूरत चंद्रभानु पासवान को टिकट पाए। अच्छा, बीजेपी से जो चंद्रभानु पासवान की चर्चा तेज है, ये उनसे मतलब नहीं, उनसे इनसे मतलब है। चंद्रभानु पासवान से मतलब, बीजेपी से मतलब नहीं है, चंद्रभानु पासवान से मतलब है। कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं, जनता में जो पकड़ है चंद्रभानु पासवान की वो काफी तेज है। क्या कहेंगे दादाजी आप? हम भी चंद्रभानु पासवान को चाहते हैं और उन्हीं को हम जिताएंगे। दादाजी, हम समझना चाहते हैं कि सब लोग चंद्रभानु पासवान आप बोल रहे हैं, हमारे गांव में हमेशा वो आते जाते हैं।
वो हमारे सब लोगों का स्वागत करते हैं और हम पूरा गांव उन्हीं को चाहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ आते जाते हैं, बड़ा प्यार से मिलना जुलना रहता हाँ है। हाँ कहीं ना कहीं जो संपर्क है उनका जनता के बीच में मजबूत है। मजबूत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है तरुण कुमार राय। हाँ, मतलब सब अलग अलग बिरादर लेकिन नाम एक, चंद्रभानु पासवान। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी? संदीप यादव। संदीप यादव जी। सब यहाँ बीजेपी कह रहे हैं, किसका माहौल है? बीजेपी में अगर चंद्रभान पासवान टिकट पाते हैं दे देंगे। हाँ। बीजेपी में यदि चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता है तो बीजेपी जीत जाएगी। और साइकिल नहीं चला रहे हैं यादव जी आप? देखो बहुत मुश्किल है साइकिल तो। हाँ। चंद्रभानु पासवान क्यों, क्या कारण है, किस वजह से आप? बहुत अच्छे आदमी है। हाँ। आपका संपर्क है? संपर्क है, ना हो तब वो ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी है। हाँ। चाचा जी कह रहे गांव में आते जाते हैं। हाँ तो हमारे क्या आवत है, बराबर मेरे गाँव में हर जगह पहुँचते जाके वो मिट्टी हो जाए कौन। मिल्कीपुर की अगर बात की जाए, थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे। मिल्कीपुर की अगर बात की जाए, बहुत लोग ये भी कहते हैं यादव जो है वो समाजवादी को वोट करता है। ना ही कोनो ऐसी बात नहीं ना। जेके जहाँ से संपर्क, जहाँ जिससे संपर्क है वो उन्हीं साथ रहता है। हाँ। जैसे कि रुदौली में रामचंद्र यादव को भी करता है। तो क्या लग रहा है कौन यहाँ से जीतेगा, कौन मिल्कीपुर? चंद्रभान पासवान जीते हैं आपकी हाँ। चंद्रभानु पासवान बीजेपी से। ऐसे में जो है यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम जरूर बात कर लेंगे। क्या बना रहे हैं आप? समोसा बना रहे। समोसा हम भी खाएंगे। खाएंगे। हाँ खाइए। चलिए, ये बताइए सरकार किसकी बन रही है, मतलब यहाँ से जीत कौन रहा है, किसको विधायक बनाया जा रहा है? अब टिकट मिल जाए तो चंद्रभान है। हाँ। पासवान। सब चंद्रभानु के लिए टिकट क्यों कर रहे हैं, क्या? अब वो गली गली आ रहे हैं, गांव गांव में मिल रहे हैं, सबसे मित्रता वही है। और कोई आया गांव में? कहीं ना कहीं पैठ जमी हुई, गांव पहुंच रहे हैं। हाँ, ये सब 2 बार 4 बार गांव में हर आदमी मिल रहे हैं। अवधेश प्रसाद एक तरफ चंद्रभानु पासवान। मान लीजिए आपके कहने से टिकट भी चंद्रभानु पासवान को मिल गया, अवधेश प्रसाद जी से टक्कर होगी? अजीत प्रसाद उनके लड़के से। हाँ होगी। दोनों में कौन बाजी मारेगा? चंद्रभान को चाहिए। हाँ, दोनों में जो है कहा जा रहा है चंद्रभानु पासवान और बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी। आप लोग अपना जवाब देते रहिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन जीत रहा है, मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? इस चौराहे के बाद हम अगले चौराहे पे चलने वाले हैं, वहां से आपको कवरेज दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग चौराहे पे अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। कहीं पर कोई मजबूत दिख रहा है, कहीं पर कोई मजबूत दिख रहा है। तो अगले चौराहे पे देखते हैं कौन मजबूत रहेगा। हमारे चैनल पर जाके अलग अलग चौराहे की वीडियो आप देख सकेंगे। मिल्कीपुर के हर चौराहे से हम वीडियो बनाने वाले हैं। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन।